उसको ले गए वृंदावन। लेकिन ये विहंगम जंगलों में होके जा रहे थे, तभी एक सेठ ने इनको आधी रात में देख लिया। उसने रोक लिया, बोले अरे 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 जय हो अतिथि देवो भव, मैं अतिथियों की बहुत सेवा करता हूँ, मेरे घर चलो, रात्रि निवास वहीं कर लो। सनातन गोस्वामी बोले ये आचार विचार से तो लग नहीं रहा कि ये अतिथियों की सेवा करता है। ये इतनी सेवा की याचना, हम पे तो कुछ है नहीं कि लूटने के लिए भी सोच रखा हो इसने, हमारे पास कुछ है तो है नहीं, ये कैसे लूटेगा। रात्रि में भोजन प्रसाद पाके जब कक्ष में लेटे तो इन्होंने अपने सेवक से पूछा, ए रे तेरे पास कोई धन तो नहीं है? उसने नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं। बोले सही सही बता। बोले हाँ 8 सोने की मोहर पड़ी है मेरे पास। बोले कि ये इसीलिए हमारी इतनी खातिरदारी हो रही है, ये अभी विष युक्त दूध लेके आएगा पिलाने के लिए, हम दोनों यहाँ पे पधार जाएंगे, ये धन चुरा लेगा। जैसे ही वो सेठ दूध लेके आया तो सनातन गोस्वामी बोले तुम इधर बैठो, ला निकाल 8 सोने की। बोले ये धरो, आपके यहाँ हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, रह रहे हैं, इसकी आप दक्षिणा ले लो। उस सेठ ने कहा, बोले आप पहले ही हमको प्रदान कर रहे हो, लेकिन हमारी बात तो सुनो। बोले क्या? बोले मैं एक ऐसा सेठ हूं, दिन भर तो व्यापार करता हूं, पर रात्रि में मेरे गुप्तचर राह चलते लोगों को देखते हैं और वो इतने निपुण हैं कि देखते ही पहचान जाते हैं कितनी सोने की मोहर हैं। बोले हमने दे तो दी। बोले लेकिन ये बात असत्य है, आपके पास 10 सोने की मोहर हैं, ये 8 ही क्यों दे रहे हो? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चेला को देखा, बोले चौरे। बोले हाँ सही कह रहे हैं तो 10 ही। बोले 2 भी निकाल, दे दे इसको। दे दी। वो बोला ठीक है भैया, अब आप लोग मुक्त हो, जा सकते हो, दूध मत पीना, इसमें जहर मिला है। सनातन गोस्वामी बोले वो तो हमको पहले ही पता था, तुम जिस तरीके से खातिरदारी कर रहे थे। लेकिन फिर सनातन गोस्वामी ने अपने शिष्य से कहा, बोले सुन मेरी एक बात मानेगा? बोले क्या? तू लौट जा, तू यहीं से लौट जा, क्योंकि अभी वृंदावन प्राप्ति के लिए तू योग्य नहीं हुआ। यहां मैं और मेरा भाई 22-22 हजार 22-22 लाख सोने की मोहरों को त्याग है, तुझसे 8 सोने की मोहर नहीं त्यागी गई, वो भी 10 थी, तू मुझे 8 बता रहा है। ये मन में जो तेरी थोड़ी सी आसक्ति है ना संसार के प्रति, इसके साथ तू वृंदावन नहीं जाएगा, इसको छोड़। और सुन, तू वापस जा, फिर कभी अनुभव हो वृंदावन का तो आ जाना। और फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी अकेले गए वृंदावन। वृंदावन में जैसे ही प्रवेश हुए, महाआवेश हो गया, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, शरीर कंपायमान हो गया। वृंदावन में प्रविष्ट होते ही मानो जैसे अब पैदल चल करके नहीं गए हैं, दंडवत लगाते हुए यमुना जी की ओर जा रहे हैं, दंडवती करते हुए यमुना जी की ओर जा रहे हैं। और वृंदावन में चिंतन कर रहे हैं, ये कुंज हैं, ये लताएं हैं, यहाँ श्यामा श्याम ने लीला की होगी, यहाँ श्यामा श्याम ने ये भाव रखा होगा। तभी रूप गोस्वामी, उनको पता चला कि भैया भी आ गए हैं, दौड़ करके गए, हृदय से लगा लिया। बोले मैं रूप, अब देखो एक ही भैया हैं लेकिन आज मिल रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं एक दूसरे को, मैं रूप हूं। अरे रूप तुम कितने सुंदर हो, मैं सनातन हूं। आहा, दोनों ने हृदय से एक दूसरे को लगाया। बोले तुम रूप हो, मैं सनातन हूं, तुम रूप हो, मैं सनातन हूं। एक दूसरे को हृदय से लगाया और दोनों वृंदावन में जैसे महाप्रभु जी ने पद्धति बताई, कहते हैं नृसिंह पुराण को पास में रखा। नृसिंह पुराण में भूदेवी नृसिंह भगवान से पूरी पृथ्वी की बारे में पूछती है, ये खंड कैसा है, ये खंड कैसा है, ये खंड, और पूछते पूछते भूदेवी पूछती है बराह पुराण में बराह भगवान से कि वृंदावन ब्रज के बारे में बताओ। तब वहां बराह भगवान ने भूदेवी को जो वृंदावन के बारे में बताया, उनको पढ़ते हैं और पढ़ करके निकल जाते हैं दोनों भैया ढूंढने के लिए। बराह भगवान बता रहे थे इधर ये कुंड होगा, इतनी दूरी पर होगा। जैसे ही वहां खुदाई करना शुरू करते हैं तो अवशेष मिलने लगते हैं, कहीं ठाकुर जी के चरण चिन्ह मिल जाते हैं, कहीं पर कुछ मिलता है, कहीं पर किशोरी जी के गले के आभूषण मिलते हैं, कहीं पर कुछ। और जैसी थोड़ी देर खुदाई तभी वहां सरोवर प्रकट हो जाता है। दोनों भैया नृत्य करने लग जाते हैं। आहा, एक सरोवर प्रकट हो गया।
फिर रात्रि में जब सोते हैं तो स्वप्न में ठाकुर जी आते हैं, उसी सरोवर पर क्रीड़ा करते हुए दोनों भैयाओं को दिखाते हैं। सुबह उठ करके दोनों बात करते हैं, रात्रि में स्वप्न में क्या देखा? बोले जिस सरोवर की हमने खोज करी वहां पर प्रिया प्रियतम दोनों रास विहार कर रहे। दूसरा कहता आगे आगे तू नहीं बोल, आगे मैं बोलूंगा। किशोरी जी के वस्त्र ऐसे थे, श्याम सुंदर के मुकुट ऐसे। बोले हाँ हाँ भैया ऐसे ही। मतलब एक ही स्वप्न दोनों को आता है और प्रमाणित हो जाता है कि तुमने जिस सरोवर को खोजा वहां लीला हुई है। कभी कभी 3-3, 4-4 दिन व्यतीत हो जाते थे, कोई लीला स्थली नहीं मिलती थी। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा की थी कि जब कोई लीला स्थली ना मिले तो फिर दोनों बैठ जाना और किशोरी जी का स्तवन करना, किशोरी जी का चिंतन करना, प्रिया जी को पुकारना। वो कृपा करके अनुग्रह करके शायद कोई संकेत दें, और थोड़ी देर चिंतन करने के बाद फिर खोजना, फिर कुछ मिलेगा। दोनों भाई बैठ जाते और किशोरी जी का स्तवन करते। एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है, मन में भाव आया मानो रूप सनातन ऐसे ही गाते होंगे। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। इतना सुंदर भाव है ये। हमारी श्री जी के यहाँ गाते हैं सब, नित्य गाना चाहिए। सोचो वृंदावन में आकर के यहाँ रूप सनातन गोस्वामी किशोरी जी का स्तवन करते हैं, और जब स्तवन करते हैं उसके बाद उन्हें कोई लीला स्थली का दर्शन होता है। हे मनोहारिणी राशेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी राशेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा। व्यतीत हो गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इतने में ही एक सांवरो सो बालक आयो, और बालक आकर के द्वार पे खटखटान लगो, अरे बाबा या द्वार खोल दे। सनातन गोस्वामी बोले बालक भी नंदगाम के ऐसे ऊधमी है, भजन ना करन दे। द्वार जैसे ही खोला, जैसे ही खोल करके देखा महाराज, एक बार के लिए मानो जैसे नेत्र पलक झपकना भूल गए हो, नेत्र देख करके लगा कि ये तो कोई अद्भुत है। ऐसे कमर पे हाथ धर के और यूं ठाड़े हैं, नेत्रन से बार बार पलक झपक झपक के देख रहे हैं, क्रोध में भर के। सनातन गोस्वामी बोले भैया क्या बात है? अरे बाबा मेरी मैया बता रही थे 4 दिन ते भूखो है तू, तेने कुछ खायो ना है, ले हमारी गैया ब्याई है, और वहाँ के ब्यावे के बाद को पहलो दूध है तेरे घर के काजे ले आए, तू बना ले, पाले, प्रेम से खीर बना के पाले। जे चावल है जे दूध है बढ़िया, और सुन अकेरो मत पाए लियो, नेक नेक हमको दे दियो। मधुर बात सुनकर के सनातन गोस्वामी तो जैसे मानो मोहित से हो गए। बोले भैया ऐसी मीठी वाणी बोल लो, ऐसे आके कटाक्ष से नेत्र हैं, ये कौन है? अच्छा सुनो लाला तुम कौन हो? बोले नंदू ब्रजवासी रे, हमारो एक नंदगाम में, वाकई हम 4 बालक हैं। बोले कहा नाम है भैया तुम्हारे? बोले एक को नाम केशव देव है, एक को नाम हरिदेव है, एक को नाम बलदेव है, एक को नाम गोविंद देव है। अच्छा तो सबरे देव हो? बोले और नहीं तो, या ब्रज में तो सब देवता हैं बाबा, सबन ने प्रणाम कर लेना चाहिए। और कह के ठाकुर जी वहां से भाग गए। वो ठाकुर जी थे।
बाबा ने खीर बनाई, लेकिन वही बलदेव, केशवदेव, हरदेव, गोविंद देव वही कानों में गूंज रही है आवाज। कैसे नैन मटका रहे थे, कैसे कमर पे हाथ धर के ठाड़े थे, कैसे बोल रहे थे। बाबा ने खीर बनाई, खीर बना करके पहले तो ठाकुर जी को भोग लगाई। ठाकुर जी को भोग लगा, बोले मैं बाद में पाऊंगा, पहले ही चारों बालक ने बांटी आऊं। और खीर को लेकर के पात्र हाथ में निकल पड़े नंदगाम में। ब्रजवासी ने तो बोले भैया नंदू ब्रजवासी को घर कौन सा है? बोले हमें तो यहाँ इतने साल है गए, कोई नंदू ब्रजवासी ना मिलो आज तक। अरे नहीं नहीं, वो नंदू ब्रजवासी जिनके 4 छोरा हैं, एक को नाम बलदेव, एक को नाम हरदेव, एक को नाम गोविंद देव, एक को नाम केशव देव। अरे बाबा जी तो कोई ना है नंदगाम में, ऐसा कोई ना है जब 4 छोरा हो, हैं तो बहुत, लेकिन जे 4 नाम बारो हमें तो ना पतो। और बोले बाबा भी ब्रज है, यहाँ पे देव कह के तो कोई ना पुकारे। कोई को नाम हरदेव होगा तो हरदो हरदो कहते होंगे, कोई को नाम केशव केशव देव होगा तो केशु केशु कहते होंगे, यहाँ देव कह के तो कोई ना बुलावे। बोले नंदू तो नाम ठीक लग रहा, नंदू तो है सके, लेकिन यहाँ कोई ना है। ढूंढते 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 बोले अरे भैया दूध दे के गए हो, चावल दे के गए हो, सब दे के गए हो। इतने में एक ब्रजवासी, भावुक ब्रजवासी, बोले बाबा कौन है ढूंढ रहे हो? बोले कोई नंदू ब्रजवासी वाके 4 बालक है, हरदेव, केशव देव और गोविंद देव और बलदेव। ब्रजवासी ने हृदय से लगा लिया, बोले बाबा अरे जे नंदू ब्रजवासी कोई नहीं, नंद बाबा ही नंदू ब्रजवासी हैं। और नंदू ब्रजवासी के दोनों छोरान के 2-2 नाम हैं। बोले बलदेव यानी कि दाऊ दादा, और बलदेव ही गोवर्धन में हरदेव बन के बैठे हैं, तो हरदेव और बलदेव ये एक हैं, और केशव देव और गोविंद देव ये कृष्ण हैं। आपके यहाँ जो लाला आए वो शाम्बरण को? बोले हाँ। अरे बाबा अब तो चकाचक है गई, साक्षात नंद को लाला ही आयो, वही दे के गए हो दूध। आहा, सनातन गोस्वामी तो नृत्य करने लगे, जय हो ठाकुर जी की बलिहारी। यहां रूप गोस्वामी के साथ अलग लीला चल रही है वृंदावन में, क्योंकि अब ठाकुर जी को प्रमाणित करना है ना कि तुमने जो स्थान ढूंढे हैं वो उचित है। रूप गोस्वामी को रात्रि स्वप्न आया, और स्वप्न में क्या दिखा कि जहां आप भजन करते वहीं पास में गोमा टीला है, और उस गोमा टीला के अंदर ही मैं विराज रहे हूं। मुंह को वहां से निकालो, मैं तुमसे सेवा कराना चाहूं। ठाकुर जी बात कर रहे हैं। रूप गोस्वामी हड़बड़ा करके उठे, बोले ये स्वप्न में मैंने क्या देखा? गोमा टीला? कहां है गोमा टीला? ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे सेवा करानी है, मुझे लेके जाओ। तुरंत आपने स्नान किया, स्नान करके जैसे ही बाहर आए, सुबह सुबह भोर है रही, हल्के हल्के सूर्य प्रकट भये, तभी कछु बालक वहां खेल रहे। अचानक उन बालकों में से एक श्याम वर्ण को बालक, और वो ठाड़ा हो गया रूप गोस्वामी के सामने। बोले बाबा गोमा टीला तरफ जा रहे हो का? रूप गोस्वामी बोले इसको कैसे पता मैं गोमा टीला पे जा रहा हूं? बोले यहाँ बालक, गोमा टीला में क्या है? बोले बाबा मेरे बाबा की खूब सारी गैया हैं, उनमें तो एक गैया जावे गोमा टीला के ऊपर खड़े है कि अपने थनन में तो सबरो दूध बहा दे। अभी भी हम गैया चरावे आए हैं, एक गैया महीं ठाड़ी है, सबरो दूध बहा रही है। रूप गोस्वामी दौड़े और गोमा टीला के पास जाकर के देखा तो एक गाय खड़ी है, और उसके थनों से बिना प्रयास के ही दुग्ध प्रवाह हो रहा है। रूप गोस्वामी पहुंचे, जैसे ही जाकर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, शरीर अपने वश में नहीं रहा है। तुरंत जाकर के दूध जहां गिरा था उस स्थान को जैसे ही हटाना प्रारंभ किया, तभी गोमा टीला के भीतर से प्यारे श्री गोविंद देव प्रभु प्रकट हो गए। बोलो गोविंद देव लाल की जय। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां रोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। और एक बात और,
यहां रूप गोस्वामी को ठाकुर जी मिले हैं और वहां जगन्नाथपुरी में उर्दबाहु होकर के महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं, बधाई बांट रहे हैं। तभी सब गोस्वामी जन आके कहते हैं, बोले महाप्रभु जी क्या भाव हुआ? बोले आज मेरे रूप को प्राण प्यारे गोविंद मिल गए, आज मेरे रूप को गोविंद मिले। अरे बधाई बांटो, सब जगन्नाथपुरी के वैष्णवन में जाकर के बधाई लुटा दो, आज मेरे रूप, क्योंकि महाप्रभु जी चाहते हैं कि वृंदावन में वृंदावन का प्राकट्य हो और उस कार्य को रूप सनातन भली भांति कर रहे हैं। आनंद में भर गए, भावावेश में चले जाते हैं और महाप्रभु जी स्वयं चिंतन करने लगते हैं कि हे श्याम सुंदर, अब हमें भी मिल जाओ, हमारे अनुयायियों को प्राप्त हो रहे हो, हमें कैसे प्राप्त होगे? रूप गोस्वामी के यहाँ गोविंद देव, आहा, पूरे वर्णन आता है कि हरिराम व्यास जी आदि सब आए रूप गोस्वामी के पास और गोविंद देव जी का रूप देख करके सब तकते रह गए, निहारते रह गए, ऐसे सुंदर श्री गोविंद देव। खबर पहुंची नंदगाम में सनातन गोस्वामी के पास, अरे सनातन जी आपके प्यारे दुलारे छोटे भैया रूप गोस्वामी के यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए। सनातन गोस्वामी सुनते ही पैदल दौड़े नंदगांव से वृंदावन और वृंदावन आकर के रूप गोस्वामी को हृदय से, वो कहाँ है ठाकुर जी? बोले वो विराज रहे। आहा, गोविंद देव जी का रूप देख करके मानो भावावेश में 2-3 बार तो मूर्छा जैसी हो गई सनातन जी को। चरणों में प्रणाम करके कही, जय जय, अब हम पे भी कृपा करो, या के ऊपर तो आपने कृपा करी, कहीं मेरी सेवा में कोई चूक तो नहीं हो रही है, आप मुझ पे कृपा कब करोगे? और बस 2-4 दिन तो वृंदावन रहे, गोविंद देव जी के खूब उत्सव किए। उत्सव करने के बाद जब वापस सनातन अपने कुटिया में गए, तब ठाकुर जी ने स्वप्न दे करके आज्ञा दी, बोले सनातन तुम चिंता मत करो, मोह तेरे पास भी आनो। बोले कैसे आओगे? बोले मथुरा चलो जा, वहीं विश्राम घाट पे कुटिया बना के रहने लग, वहां पे भिक्षा याटन करियो, एक ब्रजवासी परिवार है, बाकी घर मेरी सेवा होवे। जे मेरो स्वरूप सामान्य नहीं है, ये मेरे परपौत्र वज्रनाभ के द्वारा बनाया गया स्वरूप है, ये गोविंद देव को स्वरूप भी वही है और ये मदन मोहन को स्वरूप है। ब्रजवासी के घर में सेवा है रही है, वहां से तू मुझ को प्राप्त कर ले। आहा, सनातन गोस्वामी ने जैसे स्वप्न देखा, बोले रूप को भी स्वप्न दिया था, मुझे भी स्वप्न दिया है, इस पर कोई मिथ्या बात नहीं है, इस पर मुझे संशय नहीं है। तुरंत मथुरा चले गए और मथुरा में भिक्षा याटन करते थे और एक ब्रजवासी के यहाँ गए और जैसे द्वार खोल के भिक्षा देवे मैया आई, पीछे मदन मोहन जी के स्वरूप को देख करके निहाल हो गए, इतना सुंदर स्वरूप। लेकिन ठाकुर जी से बोले अब आप ही, मैं मैया से कैसे कहूं कि मुझे मिल जाओ, आप ही कुछ कृपा करो। ठाकुर जी ने मैया को स्वप्न दे दिया, बोले मैया सेवा पूर्ण भई अब तेरी। बोले मैया बोली कहाँ भयो? बोले एक तो इतने साल की आपकी सेवा करी, पहली बार तो मेरे स्वप्न में आए और वह स्वप्न में आकर के भी ये बता रहे हो कि मेरी सेवा पूरी है गई। ठाकुर जी बोले मैया तू 7 दिना की मेहमान हो रहे। मैया बोली या तो बढ़िया, तो स्वप्न में आते ही नहीं, जी कैसे समाचार दे रहे हो आप? ठाकुर जी बोले मैया तू चली जाएगी तो तेरे बाद तेरो पूरा परिवार लड़ेगो, हम लेंगे सेवा, हम लेंगे सेवा। और भाव कोई में ना है, सब पैसा कमावे को मेरी सेवा लेंगे। एक बाबा तेरे यहाँ भिक्षा लेवे आवे, सनातन बाबा, हाँ वो मेरी सेवा करेगो, कल को जैसे भिक्षा लेवे आवे तो मोह वाकू प्रदान कर दियो। ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा दे दी। दूसरे दिन सनातन गोस्वामी जैसे, अब आप सोचो कितने ठाकुर जी स्वप्न देकर के अपना पता बता रहे हैं, ठाकुर जी स्वप्न देकर के सेवा पधरवा रहे हैं। ये भक्ति की स्थिति है, इसे ही रास कहते हैं। आप ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहो वो रस, पर ठाकुर जी आपको प्राप्त करना चाहे वो रास है, वो रास है। ठाकुर जी उत्कंठित बैठे हैं, ठाकुर जी व्याकुल बैठे हैं, वो या के पास जानो, यही के हाथ ते पानो, यही के यहाँ सोनो है, यही के यहाँ रहनो है। कुम्मनदास जी का वो पद,
तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। हम एक बात बोलें, अपनी निजी बात बता रहे हैं। हमारे गिरधर लाल जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ना, नेक तप करके देखो, नेक त्याग करके देखो, ठाकुर जी मिलेंगे। हमने हंसी हंसी में गिरिराज जी की दंडवती उठा ली, आज से 5-6 साल पहले, 2018 की बात है, दीपावली से 10 दिन पहले। भाव ये था कि पिताजी ने बोल रखी थी कि बाबा एक बार दंडवती करेंगे। पिताजी की अवस्था के अनुसार हमने कही, पिताजी आप विराजो घर में, हम करें आपकी तरफ से। और ऐसे आनंद आनंद में सबरे छोरा छापरेन ने राधा कुंड ते उठा ली परिक्रमा। पहले दिना में तो बड़े जोश में परिक्रमा करी महाराज, अरे नेक और आगे चलेंगे, नेक और आगे चलेंगे। रात में ही नानी याद आ गई, सबरी नस ढीली पड़ गई शरीर की, और महाराज दूसरे दिन उठो नहीं जाए, और लेट के आगे धरनो तो बहुत ऊंची बात, ये हाथ ऐसे है गए, पाम लड़खड़ाने लगे। कभी जीवन में परिश्रम किया ही नहीं है, आनंद करें बस। दूसरे दिन गिरिराज बाबा यूं लगने लगे, बाबा पूरी करा भैया, ये तो शुरू ही ना भैया। भाई संग में जो हमारे रहते काहे, पानी लावे को, कभी चाय लाते, कभी कछु, उनसे पूछते भैया कितने किलोमीटर रह गए। महाराज जी जब 1 किलोमीटर है जाए तब पूछियो, भाई 3 दिन है गए यार, अभी 1 किलोमीटर ही ना भाई। बोला अभी तो करते रहो। 4 दिना में राधा कुंड से हम आए पतो कहां, अपनो कुसुम सरोवर। और कुसुम सरोवर आकर के फिर हम पैदल वाली परिक्रमा में सोचे यार कुसुम सरोवर तो 10 मिनट में आ जाए हम, राधा कुंड थे अब ये 3-4 दिना निकल गए, कैसे होएगी पूरी। अब बीच में सब ब्रजवासी में, और भैया बढ़िया चल रही परिक्रमा, यहाँ चल तो रही है भाई। अब वो डरामे हमें, यहीं गोवर्धन के हमारे सब रिश्तेदार नातेदार यहीं हैं सब, गिरिराज जी में, नंदगाम में, बरसाने में। लाला देख नियम सुन ले, बोले कहा एक तो बीच में छोड़ के जाइयो मत, पूरी करनी पड़ेगी परिक्रमा। दूसरी बात, जहां अपनो बाट रखे वहां से 1 कदम भी तेने आगे धर दियो तो इतनी हत्यान को पाप लगेगा। अरे मैंने कि यार तुम इतना भयभीत मत करो। तीसरी बात, साबुन लगानो नहीं है, शैम्पू लगानो नहीं है, और ब्रज रज जो शरीर पे लगी है वो मिटानी नहीं है, वो छुड़ानी है, भाई में सोनो है। और ब्रजवासी के घर से भिक्षा लेके पानी है। घर वाले इनसे एक बार ही बात करनी है। इतनो डरा दियो मैं, इतनो डरा दियो मैंने कि बाबा हे गिरिराज बाबा अब आ गए, अब नहीं आऊंगा, या कि मत या बार पूरी कराओ मेरी। लेकिन तभी वो 3 बाबा जो परिक्रमा करते गिरिराज जी की, बंगाली बाबा, वो रोज आते और दंडवती करते हुए हमारे ऐसे पाम छू के तुरंत चलते। मैंने बाबा आप ऐसे मत करे करो। नहीं तो ब्रजवासी, तुम ही ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी हो के दंडवती। अरे ये तप साधन तो हम लोगों को करने हैं जो बाहर से आए हैं, तुम तो यहीं जन्मे हो। तुम दंडवती कर रहे हो, गिरिराज बाबा को पीड़ा होती है। मैं नहीं बाबा मोह तो बताए इतने नियम, ये करनो ये करनो। अरे नहीं नहीं नहीं, ब्रजवासियों के लिए नियम नहीं। ब्रजवासी तो परिक्रमा लगा के एहसान करते हैं गिरिराज बाबा पे, देख बाबा हम आए हैं तेरे पास। ये तो बाहर के लोग करते, तुम तो यहीं के हो, कहाँ जरूरत है। बोले गिरिराज बाबा को पीड़ा होती है, आप नहीं खाते, गिरिराज बाबा को पीड़ा होती है, आप नहीं सोते, आप नीचे घुटने टेकते हो छिल जाते हो, बाबा को पीड़ा होती है, गिरिराज जी को पीड़ा होती है। बाबा बोले, मैंने बाबा अब तो पूरी करनी है परिक्रमा। नहीं करो, प्रेम से करो, लेकिन नियम का चिंतन मत करो, भाव से करो, जैसे हो जाए, जितनी हो जाए अच्छा है। करते रहो, 1 साल लगे, 2 साल लगे, जय हो बाबा की, 2 साल लगे। हम 10 दिना में, फिर तो प्रैक्टिस हो गई ना, 10 दिना में जतिपुरा पहुंच गए राधा कुंड से। महाराज जतिपुरा पहुंच करके यूं लगी जैसे कितने बड़े पहाड़ उखाड़ लिए हमने।
अब जतिपुरा पहुंचे तो दीपावली आ गई, तो फिर घर के लोग बोले अब घर आओ। तो फिर परिक्रमा जतिपुरा में ही गिरिराज बाबा थे कि बाबा अब आएंगे दोबारा, अभी जा रहे हैं। और जतिपुरा प्रणाम करके चले गए। फिर कथाएं थी तो कथाएं करने चले गए। उसके बाद हम दोबारा परिक्रमा शुरू करी हमने होली से 10 दिन पहले, दीपावली से 10 दिन पहले शुरू करी। दीपावली से 1 दिन पहले विश्राम करके फिर होली से 10 दिन पहले शुरू करी, यहीं जतिपुरा से। हम आपको यह बताना चाहते हैं, नवंबर में आती है दीपावली और फरवरी मार्च में आती है होली, और इस बीच जनवरी में आ गए श्री गिरधर लाल। आधी परिक्रमा में तो ठाकुर जी आ गए। मैंने मन में विचार करी कि आधी परिक्रमा में स्वयं चल के आ गए, पूरी परिक्रमा में तो जन कहा होएगा। इतनों सो तप कियो, इतनों सो श्रम कियो, इतनी बस कहां, हम तो आनंद कर करके परिक्रमा कर, हमको श्रम थोड़ी कर रहे। वहां से ठाकुर जी इतने प्रसन्न है कि चल के आ गए इसमें और सेवा कराने लगे। सोचो हम कलयुगी जीवन पे कितनी दया है ठाकुर जी की। हमारो नेक श्रम भी देख लेना ठाकुर जी, नेक त्याग भी देख लेना ठाकुर जी। रीत जा रहे बेचारो, इतना त्याग करो, या फिर कृपा करो। रूप सनातन गोस्वामी के समय हम नहीं थे, ये भी कहीं ना कहीं हम पे दया थी ठाकुर जी की। वह समय तो श्रम करना पड़ता, अब श्रम नहीं करना पड़ता। अब तो सहज में दर्शन हो जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं, नाम हो जाता है, दीक्षा मिल जाती है, रज प्राप्त हो जाती है, गोवर्धन की परिक्रमा लग जाती है। अरे कितने लोग ऐसे रात भर परिक्रमा करके सुबह जाके अपने कार्यों में रत हो जाते हैं। हम श्रम करते कहां हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी प्रसन्न है, फिर भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। सनातन गोस्वामी पर ठाकुर जी रीझ गए और रीझ करके मैया से बोले मोह तो यही है, दे दो। और मैया ने भिक्षा में सनातन गोस्वामी को श्री मदन मोहन जी प्रदान किए। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। हे सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। हे सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल
बैठ जाओ, सब लोग विराजे। ऐसे रूप सनातन गोस्वामी प्रकट भये और रूप सनातन गोस्वामी के यहाँ गोविंद देव और श्री मदन मोहन प्रकट भये। हरि ने पद में कहते हैं, जब रूप सनातन गोस्वामी का भगवत धाम गमन हुआ तो हरिराम व्यास जी एक जगह पद में कहते हैं कि आज हम अनाथ हो गए, हमारी मैया चली गई। क्यों? बोले रूप सनातन मेरी मैया। अरे इनके हृदय में जो रस था, उस रस का आस्वादन करके हम वृंदावन रसिक अपने उदर का पोषण करते थे। इनके जो ठाकुर थे उनका दर्शन करके अपने नेत्रों को आनंदित करते थे। बंधु एक बात सुनिएगा, बहुत सावधानी से सुनो। जैसे अभी आप कथा सुनते हैं तो कानों से कथा सुनाई देती है और चित्त में आनंद प्रवाह होता है। जब भजन रस भक्ति रस अपनी स्थिति में आता है तो जैसा सुख कानों को कथा सुनने से होता है ना, वैसा ही सुख नेत्रों को होने लगता है, वैसा ही सुख जिह्वा को होने लगता है, वैसा ही सुख नासिका को होने लगता है, वैसा ही सुख हाथों को पैरों को। मतलब ये समस्त इंद्रियां कानों से अलग नहीं होती हैं, सब कान जैसी हो जाती हैं। जैसे अभी गुलाब जामुन प्रस्तुत कर दिया जाए तो कईयों की जीभ में पानी आ जाए,